हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और सभी ईडियम्स और फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ में तो आ रहे होंगे, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ और एकदम इजी ट्रिक के साथ आपको समझाती हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बरी द हैचेट आज का ईडियम है। बरी द हैचेट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टू बरी द हैचेट। टू बरी द हैचेट का मीनिंग होता है टू फॉरगेट अ क्वेरल, झगड़े को समाप्त करना, झगड़े को भूल जाना, झगड़े को समाप्त कर देना, जो विवाद होता है उसको समाप्त करना। बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मीनिंग होता है टू फॉरगेट अ क्वेरल, झगड़े को समाप्त करना। द ओल्ड एनिमीज हैव सिंस बरीड द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स। ओल्ड एनिमीज हैव सिंस बरीड द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स। पुराने शत्रु, जो पुराने दुश्मन हैं, ओल्ड एनिमीज, पुराने शत्रुओं ने आपसी विवाद समाप्त किया और मित्र बने। ओके, उन्होंने आपसी जो झगड़ा था उनका उसको समाप्त किया और मित्र बन गए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग ईडियम है और इम्पोर्टेंट है। इसका मीनिंग होता है इन फुल स्विंग का पूरे जोरों में। जब किसी काम को हम पूरे जोरों शोर से करते हैं तो इन ग्रेट प्रोग्रेस। इसका मीनिंग होता है इन ग्रेट प्रोग्रेस, एक बड़ी उपलब्धि हासिल करना। पूरे जोरों शोरों से जब हम किसी काम को करेंगे तो उसमें हम बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, ग्रेट प्रोग्रेस हमें मिलती है, हमारी प्रगति होती है। द इलेक्शन कैंपेन इज इन फुल स्विंग दीज डेज। द इलेक्शन कैंपेन इज इन फुल स्विंग दीज डेज। इलेक्शन कैंपेन, जो इलेक्शन कैंपेन है, चुनाव प्रचार, इज इन फुल स्विंग दीज डेज। चुनाव प्रचार इन दिनों पूरे जोरों शोरों में है। ओके, पूरे जोरों में है। तो किसी काम को पूरे जोर शोर से करना, पूरे जोश में करना किसी काम को, तो हमें क्या मिलती है? ग्रेट प्रोग्रेस मिलती है कि द इलेक्शन कैंपेन इज इन फुल स्विंग दीज डेज। इलेक्शन कैंपेन, चुनाव प्रचार इन दिनों पूरे जोरों में है। ओके, ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एडियम भी, ह्यू एंड क्राई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, स्टार बना लीजिए जो जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं सभी इंपॉर्टेंट लेकर आती हूँ आपके लिए, सेलेक्टेड लेकर आती हूँ जो मोस्ट रिपीटेड हैं और इम्पोर्टेंट हैं। ह्यू एंड क्राई का मीनिंग होता है शोरगुल करना, आ ग्रेट स्टिर, शोरगुल करना। ह्यू एंड क्राई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोना धोना करना, शोरगुल करना, शोर मचा देना। When the thieves entered her house, she raised a hue and cry. जब चोरों ने, थीव्स ने, चोरों ने एंटर्ड हर हाउस, उसके घर में प्रवेश किया। सी रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई, उसने शोर मचा दिया, उसने बहुत ज़्यादा शोरगुल किया। ओके, रोना धोना करना, शोरगुल करने के लिए आता है ह्यू एंड क्राई, ईडियम है, इम्पोर्टेंट है। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज भी इंपॉर्टेंट है। बाई एंड लार्ज का मीनिंग होता है जनरली, जनरली आमतौर पर, सामान्यतः, आमतौर पर, कुल मिलाकर। बाई एंड लार्ज का मीनिंग होता है जनरली, सामान्यतः, आमतौर पर। ओके, बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज इंडिया इज नाउ एन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। बाई एंड लार्ज इंडिया इज नाउ एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। आमतौर पर, बाई एंड लार्ज, सामान्यतः, आमतौर पर, भारत इज नाउ, भारत अब एक औद्योगिक देश है। इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, औद्योगिक देश है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सभी ईडियम और उनका मीनिंग भी। नेक्स्ट है बिलो द मार्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ईडियम भी। बिलो द मार्क, बिलो द मार्क का मीनिंग होता है सब स्टैंडर्ड, मानक का नीचे होना। बिलो द मार्क, मार्क का नीचे होना, चिन्ह का नीचे होना, मानक का नीचे होना। कोई स्टैंडर्ड होता है किसी का, जो मानक होता है उसका नीचे होना, उसका नीचे गिर जाना, मानक का, स्टैंडर्ड का, उसके, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, उसका स्टैंडर्ड है, उसका नीचे होना। कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, उसका नीचे हो जाना, रद्दी होना, घटिया हो जाना। ओके, माई वॉच समटाइम्स गेन्स एंड समटाइम्स लॉसेज। माई वॉच समटाइम्स गेन्स एंड समटाइम्स लॉसेज, सो इट इज़ बिलो द मार्क। माई वॉच, मेरी घड़ी, कभी कभी गेंस करती है और कभी कभी लॉसेस करती है, कभी कभी लाभ करती है और कभी कभी हानि देती है। मेरी घड़ी क्या देती है? कभी कभी लाभ देती है, कभी कभी हानि देती है। सो इसलिए इट इज़ बिलो द मार्क, सो इसलिए ये क्या है? बिलो द मार्क है। इसका मानक नीचे हो गया है, ये इसका स्टैंडर्ड नीचे गिर गया है, ये एक रद्दी हो गई है, घटिया हो गई है। ओके, आई होप आपको सभी ईडियम्स के मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। ओके फ्रेंड, तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, लाइक ज़रूर से ज़रूर करना। और जो चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।